Today's our topic is 6 C's of motivation. 6 C's of motivation. This is for 11th class 11th. 6 C's of motivation क्या है? आज हमारा टॉपिक यही है. 6 C's of motivation क्या है? ये टर्नर और पारस ने दिया है. टर्नर and Paris have given 6 C's of motivation. 1905 में उनकी जो थ्योरी है उन्होंने ये बताया है 6 C's जिसको पहला लफ्ज़ है सी यानी देयर आर 6 C's ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय टर्नर एंड पेरिस इन 1995. पहला है चॉइस, सेकंड है चैलेंज, तीसरा है कंट्रोल, फोर्थ है कोलैबोरेशन, फिफ्थ है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, कॉन्सिक्वेंसेस है लॉस्ट. यानी इनके पहला जो अल्फ़ाबेट है वो सी है. इस 6 C's ऑफ मोटिवेशन जब एक एंटरप्रेन्योर में हो सकते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करेगा. तो इस टर्नर और पेरिस की जो थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो 6 C's ऑफ मोटिवेशन है वो पहला है चॉइस. चॉइस क्या है? चॉइस वो होता है कि आपके पास डिफरेंट टास्क्स हैं, उनमें से आप एक चूज करोगे विच जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वही आप काम करोगे, उसी में आप मोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपके पास डिफरेंट टास्क्स है. वो देयर इज ए सेलेक्टेड tasks of personal interest आपके पास बहुत सारे टास्क्स हैं, उनमें जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, टू मोटिवेट, जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे. लर्निंग बाय गिविंग चॉइस, उनसे आप सीखोगे बाय लर्निंग चॉइस. जब आपके पास बहुत सारे चॉइस होते हैं तो उनमें से आप बेस्ट सेलेक्ट करते हो जिसमें आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी, जिसमें आपका दिल ज़्यादा लगा, वही काम आप कर रहे होते. तभी आप ये इसका मतलब ये है कि आप मोटिवेट होते हैं ये काम करने में. आपके पास डिफरेंट काम होते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं. वो इसको आप क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू सेलेक्ट द टास्क्स दैट आर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, जो आपकी ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट, जो आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसी में वही उसी हिसाब से आप अपना काम करोगे. दैट इज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट टू मोटिवेट. लर्निंग बाय गिविंग चॉइस. व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर गिवन चॉइस, एंटरप्रेन्योर्स को अब हम चॉइस देंगे. व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर गिविंग चॉइसेस टू सेलेक्ट वर्क, कौन सा काम आप करना चाहते हो, टू सेलेक्ट वर्क दैट और क्लोज टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, जो उनके क्लोज टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो उनका ज्यादा जाती हो, जो उनको क्लोज होगा. देयर मोटिवेशन टू डू देयर वर्क शुड इंक्रीज, जब उनको उसमें ज्यादा दिलचस्पी हो. दैट मीन्स व्हेन दे आर मोटिवेटेड, when they have selected the work of various choices, they can do their work and our work should increase. That means work should increase. चॉइस यही होते हैं कि आपके पास बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट यही होता है. देयर मोटिवेशन टू डू द वर्क शुड इंक्रीज. तो जिस काम में आपको ज़्यादा दिलचस्पी होगी, नेचुरली आपका इंटरेस्ट उसमें, आप उसमें मोटिवेट हो जाते हो, तो आपका जो वर्क है, आपका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आएगा. द फर्स्ट वाज चॉइस. नाउ द सेकंड इज चैलेंज. क्या है? वर्क शुड टेक एज ए चैलेंज. जो आप काम करते हो उसको हम एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहेंगे. टू इनहांस सेल्फ एस्टीम, टू enhance self esteem and sustain their motivation.
their motivation to learn. Provide entrepreneurs with immediate feedback. To enhance self-esteem and sustain their motivation to learn. प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर्स विद इमीडिएट फीडबैक. जब वो एक चैलेंज लेते हो तो जो हम उनका फीडबैक लेते हैं, हम उसको जल्दी फीडबैक लेते हैं. जब उसमें वो उनका इंटरेस्ट है तो हम जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जल्दी उसका फीडबैक लेते हैं. ये काम किस तरह से हो सकता है, ये काम क्या हो रहा है इस वक्त, किस तरीके से हो रहा है, तो उसमें हम इमीडिएट फीडबैक लेते हैं. फीडबैक ले सकते हैं कि काम ठीक तरह से होता है, काम किस तरीके से होता है, इसमें तो कोई रुकावट तो नहीं आती है. ऑपरेटिंग टास्क जस्ट बियॉन्ड द स्किल लेवल्स. वो जो चैलेंज लेते हैं तो वो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्किल इन्वॉल्व करते हैं. ऑपरेटिंग टास्क जस्ट बियॉन्ड द स्किल लेवल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ए गुड अप्रोच टू चैलेंज लर्नर्स. वो ऑपरेटिंग टास्क जो वो ऑपरेट करते हैं टास्क को एज ए चैलेंज लेते हैं, बियॉन्ड द स्किल्स, अपने स्किल्स को इन्वॉल्व होकर बियॉन्ड अपने स्किल से ज़्यादा उसको देते हैं. एंटरप्रेन्योर इज ए गुड अप्रोच टू चैलेंज लर्नर. ये एक चैलेंज होता है जो एंटरप्रेन्योर्स को, जो बिगनर होते हैं, जो लर्नर, उनके लिए वो एक चैलेंज लेते ही तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे. उस गर्ज से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर को ज़रूरत पड़ती है कि एक इंसान को पहले क्या करना चाहिए, एक जो चॉइस है वो सिलेक्टेड टास्क, उसके बाद एज ए चैलेंज उसको एक वर्क लेना पड़ेगा. तो उसको हम जल्दी उसका फीडबैक भी ले सकते हैं. वो दिस इज़ ए वेरी गुड अप्रोच फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू चैलेंज लर्नर्स. जो सीखने वाले होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंज लेना पड़ता है कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं. ये था दूसरा चैलेंज. और तीसरा है कंट्रोल. कंट्रोल क्या है? ऑल द एंटरप्रेन्योर्स शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल देमसेल्व्स ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग. ये कंट्रोल करता है किनको? एंटरप्रेन्योर्स टू कंट्रोल देमसेल्व्स ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग. जब वो कोई उनको ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, जब उनको कोई डिसीजन लेना है, फैसला लेना पड़ता है. ऑल द एंटरप्रेन्योर्स शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी. तमाम एंटरप्रेन्योर्स शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, उनको ये मौका प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल देमसेल्व्स. वो अपने आप को क्या कंट्रोल कर सकते हैं व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन regarding the work, regarding any sort of task, regarding any work, they can control themselves. तो मोटिवेशन आपको यही बता देता है कि how to control yourself while taking a decision. Choosing group mates and their enterprise preferences. choosing group mates, जो आपके पास जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप मेट्स होते हैं, या वो क्या काम करते हैं, तो आपको वो डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो आपको कंट्रोल यही सिखाता है. कौन? ये मोटिवेशन. चूजिंग ग्रुप मेट्स एंड देयर एंटरप्राइज प्रेफरेंस. वो इसको किस एंटरप्राइज को ज्यादा प्रेफरेंस वाइल स्टार्टिंग एनी टास्क, वाइल स्टार्टिंग एनी. जब आप मोटिवेट हो जाते तो आपको ये मतलब बताना पड़ता है कि किस एंटरप्राइज को वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. वाइल टेकिंग ए डिसीजन, जब आपको कोई काम करना होता है एंटरप्रेन्योर में या कोई एंटरप्राइज खोलना है, तो आपको वो प्रेफरेंस देता है कि मैं कौन सा काम किस वक्त पर करूं या कौन सा फैसला ले लूं, क्या काम करने की. दे विल बी मोर रेस्पॉन्सिबल. तभी वो बनते हैं मोर रेस्पॉन्सिबल, वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनते हैं. इंडिपेंडेंट. एक तो रेस्पॉन्सिबल बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, खुद मुख्तार. एंड सेल्फ रेगुलेटिव. वो जब वो उनको कोई डिसीजन लेता है, वो उनको जो विल पावर होता है डिसीजन लेने के लिए, वो उनको कंट्रोल करता है कि किस काम को मैं प्रेफरेंस ज्यादा दे दूं, किस काम में मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आएगा, जब वो मोटिवेट हो जाएगी. तो ये था कंट्रोल. अब चौथा क्या है? कोलैबोरेशन. चौथा क्या है? कोलैबोरेशन. वो क्या है? कोलैबोरेशन मीन्स टू डू द वर्क इन ए कोलैबोरेटिव, इन ए इफेक्टिव मैनर, टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, टू कोलैबोरेट विथ अदर एंटरप्राइजेस. क्या है? हैविंग एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुगेदर.
Having entrepreneurs work together and see others' perspective. To see others perspective. हैविंग एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुगेदर, जब वो कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं काम करने के लिए. हैविंग एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुगेदर एंड सी अदर्स प्रोस्पेक्टिव्स, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव्स को देखना, पर्सपेक्टिव्स को देखना पड़ता है. एंड दे आर फोर्स्ड टू थिंक कम्युनिकेशन, वो फोर्स करते हैं इनको सोचने पर. क्या? एंड दे आर फोर्स्ड टू थिंक कम्युनिकेशन and collaborative work can enhance enterprise thinking and learning. It seems to work best. तभी वो काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब उनको कोलैबोरेशन होगी दूसरों के साथ, उनकी वर्क परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है. वो जो थिंक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव वर्क जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है उनके पास साथ काम करने को, एंड एनहांस एंटरप्रेन्योर्स थिंकिंग एंड लर्निंग. एंटरप्रेन्योर्स की जो थिंकिंग और लर्निंग होता है वो उनको थिंकिंग एंड लर्निंग, वो एंटरप्रेन्योर्स के जो थिंकर्स होते हैं, जो उनके वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. और लर्निंग इट सीम्स टू वर्क बेस्ट, यही होता है कि वो वर्क को अच्छे तरीके से फिर काम कर सके जब उनके पास कोलैबोरेशन होता है. को क्या? हैविंग एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुगेदर टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव एंड दे आर फोर्स्ड टू थिंक communication and collaborative, and they are to think communication and collaborative work can enhance entrepreneurs thinking and learning. उनको सोचने पर मजबूर हो करते हैं वो, और जो लर्निंग है वो भी उनको मजबूर करती है करने के लिए, सीखने के लिए. when they have the collaboration with working together, जब वो काम इकट्ठा करते हैं in a collaborative manner, they can work. वो लर्निंग के तौर पर अगर एक इंसान ठीक तरीके से काम कर सकता है तो वो दूसरे भी उसको, जब उनके पास कोलैबोरेशन होती है तो वो सीखता है, दूसरों से लर्न करता है, थिंक कम्युनिकेशन से बातचीत करता है कि मैं किस तरह से ये काम करूँ. यही होता है कि जो मोटिवेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा अहम है इसमें एंटरप्रेन्योर में, तभी वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं. तो 5वां है कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग, कंस्ट्रक्टिव मीनिंग. It helps to perceive the value of knowledge. It helps us to perceive the value of knowledge. What is the value of knowledge? Knowledge का जो value है वो क्या है? That is constructive meaning. It helps us building a rationale for learning. यही सीखने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के लिए उसको सोचने पर मजबूर कर सकता है. क्या? लुक टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लर्निंग टॉपिक, हम यही सोचने पर मजबूर करता है कि लुक टू अंडरस्टैंड, पहले उसको लुक उसकी तरफ देखना पड़ता है, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लर्निंग टॉपिक एंड ऑथेंटिकेट लेसन्स और मोर फन. ये अगर मिसाल के तौर पर वो कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, पॉजिटिव थिंकिंग सोचेंगे तो वो जो काम करते हैं वो एक फन लेते हैं, इस काम को बड़ी खुशी से वो काम करते हैं जब वो मोटिवेट हो जाएंगे. पहला पॉइंट यही है इसमें, जब वो अच्छे तरीके से मोटिवेट हुए होंगे तो वो अपने काम को एक मतलब एज ए फन वो उसको सीख लेते हैं. एक ऐसे तरीके से वो सीखते हैं कि जैसे वो खेलते खेलते वो काम कर सकते हैं. जब पहला ही पॉइंट था पहले कि ये जब वो मोटिवेट हो जाएंगे, वो विलिंगनेस टू वर्क. तो लास्ट है इसका कॉन्सिक्वेंस, लास्ट पर होता है कॉन्सिक्वेंस. इसके नतीजे क्या है, जो काम हमने किया है उसके नतीजे क्या है? क्या? डिस्प्ले एम्प्लॉयज वर्क. हाँ, जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मैन होते हैं, वो काम करते हैं तो वो डिस्प्ले उनका वर्क करते हैं कि किसने क्या काम किया, किस तरीके से काम किया. डिस्प्ले एम्प्लॉयज वर्क एंड यूर अपॉर्चुनिटी टू प्रेज यूर एम्प्लॉयज एफर्ट्स. एम्प्लॉयज एफर्ट, यही कॉन्सिक्वेंस ये है कि तो एक तो हम वर्क को क्या जो एम्प्लॉयज ने किया उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं कि उसने किस तरीके से ये काम किया है, इसका क्या, इसको इवेल्युएट करते हैं, इसको इवेल्युएट ये काम ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ. दूसरा क्या है? यूर अपॉर्चुनिटी टू प्रेज यूर एम्प्लॉयज एफर्ट्स, जो आपके एम्प्लॉयज ने
एफर्ट किया है, काम किया है, तो उसको हम प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ हम करेंगे, हाँ, या उसको ए सॉर्ट ऑफ दिस रिवॉर्ड, उसको कुछ दे देंगे कि आपने ये काम किया है, कि इस काम में के बदले आपको हम थोड़ा सा गिफ्ट भी दे देंगे। कि ये तभी मुमकिन है जब हम उसको देखेंगे कि ये जो मोटिवेशन है, तो वो पहले ही जो इसका विलिंगनेस है वो पहले ही होनी चाहिए। तो लास्ट पर यह है जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इसमें क्या कहें, डिस्प्ले वर्क एम्प्लॉयज वर्क एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेज योर एम्प्लॉयज, यानी ये एक मौका हमें फराहम करता है, अपॉर्चुनिटी, मौका फराहम टू पेज योर एम्प्लॉय, आपके पास जो एम्प्लॉयज है उनकी एफर्ट्स को, उनके काम के जो एफर्ट्स हैं, वो जिन्होंने कोशिश की है, उसको हम प्रेज करेंगे। वो दीज वर द 6 motivation theories given by Paris and this टर्नर इन 1995 में उन्होंने ये थ्योरी दी है कि 6 कीज ऑफ मोटिवेशन जो अगर हम अपनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो हमारा जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा करेगा, और एंटरप्रेन्योर जो गोल है हमारा वो हासिल हो सकता है। थैंक्स।